अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कीजिए, कि अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कीजिए, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। तो इस जुनून और जज्बे के साथ पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको लोग जो समझते हैं वो समझते ही रह जाएं और आप हीरे की तरह निखर जाएं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके के इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉमन सेंस से क्वेश्चंस हैं जो कि आपका कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में या फिर कहीं कोई व्यक्ति पूछ सकता है। आपकी जानकारी के लिए प्रश्न है, जिसमें आपका इसी क्रम में आपका पहला प्रश्न है कि जो श्वेत क्रांति हुई थी तो इसके जनक कौन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो आपका आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि किस वर्ष इजराइल की स्थापना हुई थी। इजराइल एक देश है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में, ठीक एक साल बाद, हमारे देश के आज़ाद होने के एक साल बाद। इससे आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा क्या, कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके एक साल बाद इजराइल की स्थापना हुई थी। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयोग संगठन का सचिवालय कहाँ है, तो जो आपका आंसर है वो है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, नेपाल में है ये। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि गोलकोंडा किस राज्य में स्थित है, ये आपको जानना जरूरी होगा। हम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया, किस वर्ष लागू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य, तो सन 2005 में ये लागू किया गया था। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को आपका मनाया जाता है हिमालय दिवस। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका आंसर है 15 जज हो सकते हैं केवल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है, तो 15। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका जो सिचुएशन है कहाँ है, तो ये जो आपका है ये है नैरोबी में। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि अलेप्पो शहर किस देश में है, तो आपका जो आंसर है ये है सीरिया, सीरिया में है। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है, तो ये जो आपका आंसर है इसका क्रीमिया युद्ध हुआ था, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है। तो आपका अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है, कितनी निर्धारित की जाती है, तो जो आपका आंसर है वो 65 वर्ष, 65 वर्ष। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि मधुवानी पेंटिंग कौन से राज्य में होती है, किस राज्य से संबंधित है, तो जो आपका आंसर है वो है बिहार, जिसकी राजधानी पटना है। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई है, तेलंगाना राज्य जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो अभी जल्दी 2014 में हुई है, वर्ष 2014 में हुआ है। अब देखिए जीएसटी की शुरुआत किस महीने में हुई, तो इसका जो आंसर है वो है जुलाई। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन हैं, तो इसका जो आंसर है वो है प्रधानमंत्री स्वयं इसके नीति आयोग के चेयरमैन हैं। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, ये इजी क्वेश्चन है, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं, तो हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर है रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तीनों सेनाओं को कौन अपने अंडर में रखता है, तो इसका जो आंसर है वो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही तीनों सेनाओं थल जल और स्थल तीनों के उच्च होते हैं। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे, तो बिहार। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कहाँ से थे, बिहार थे। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो ये आपको जानना होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। देखिए भारत में जो सबसे पहला सूर्य की जो पहली किरण गिरती है ये अरुणाचल प्रदेश में, और ये कहाँ है, कन्याकुमारी के पास है। तो देखिए इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वप्रथम गवर्नर कौन था। गवर्नर इस समय उर्जित दास पटेल थे, अब भी बदल चुके हैं।
तो उस समय कौन थे भारत के? विनिमय बेंटिक। ये आपका था टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ जीके, जो कि आपके जीवन में आपके लिए इम्पोर्टेंट था, तो हमने बता दिया। अब कमेंट कीजिए कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।